बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th के लिए IUPAC का टॉपिक लेकर के चल रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने नॉर्मली इंट्रोडक्शन उसका देख लिया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जो भी पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम लोगों को आज एग्जाम्पल में चलना था। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी IUPAC अगर हमें लिखना है तो उसके लिए 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। प्रीफिक्स हो सकता है, कार्बन चेन और सफिक्स। इसके 2 पार्ट बताए थे, जिसमें से आपका प्राइमरी क्लास 10th के लेवल में हमारा नहीं आता है। 2 डिग्री, जिसमें से हमारे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। कोई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कोई हेलोजन ग्रुप हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई ईथर भी हो सकता है। ईथर भी आप क्लास 10th के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आता है प्रीफिक्स। कोई भी कंपाउंड है, ग्रुप मतलब किसी कंपाउंड में प्रीफिक्स हमारा ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद कार्बन चेन का नाम लिखते हैं, फिर सफिक्स का नाम लिखते हैं। सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल समझ लिया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके 2 नियम मैंने बता दिए थे आप लोगों को कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की चैन में जो भी कार्बन होते हैं उन्हें नंबरिंग देते हैं, और नंबरिंग कुछ इस प्रकार से देते हैं कि सबसे बड़ी कार्बन की चैन हमें प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद चलिए पहले हम कुछ एग्जांपल इसके करते हैं, फिर कुछ इसके चलते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारा कोई कंपाउंड है, सपोज करिए हमारा है CH3, CH2 और NO2, ये ग्रुप है। इसका भी मैंने ये वाला एग्जांपल भी आप लोगों को कल कराया था। ठीक है, सेकंड नियम देख लीजिए। चलिए पहले इसका फर्स्ट, इसे छोड़िए, पहले इसे देखिए, CH3, CH2, CH2, CH3। तीसरा एग्जांपल है CH3, CH2, 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 CH3। ये एग्जांपल है। इसे हम थोड़ा सा भी छोड़ते हैं, पहले इन्हें देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, कार्बन को नंबरिंग देना। तो 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें आप यहाँ से नंबरिंग करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, या इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। ये दोनों हमारी नंबरिंग सही है, इधर से भी सही होगी, इधर से भी सही होगी और इधर से भी सही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें ना हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ना कहीं डबल बॉन्ड है, ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो कोई। अब ग्रुप में हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो ऐसे कंपाउंड जब सिंपल हो कार्बन, तो उसमें हमें क्या करना है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, या तो इधर से या तो इधर से। ठीक है, देखिए सब हम लोग ये वाली नंबरिंग लेकर चल रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, इसमें कोई भी हमारा प्रीफिक्स वाला ग्रुप नहीं लगा है, ना तो इसमें NO2 लगा है, ना तो कोई हेलोजन लगा हुआ है, ना ही कोई ऐसा ग्रुप है कार्बन है जिसको नंबरिंग ना मिली हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, प्रीफिक्स वाला ग्रुप नहीं है तो उनका नाम छोड़ देंगे। फिर कार्बन की चैन पे चलेंगे, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4, और 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। इसके बाद देखिए, सब जगह कार्बन कार्बन पे हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। इसके बाद इसका देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, एक। अब देखिए, इसमें हमारे क्या करना है, कल बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कार्बन को नंबरिंग देना है तो नंबरिंग हमें एक सीरियल से चले जाना है। ऐसा नहीं है कि हम
यहाँ से नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 फिर 5 यहाँ, तो इसे फिर हम नंबरिंग नहीं देंगे, जो छूट गया हमारा उसे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक। अब देखिए अगर हम ऐसे चले जाएं तो इसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5। ये अगर हम इधर से इधर चले गए तो इधर ही बढ़ते चले जाएंगे जितने कार्बन होंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इधर चले गए तो ये वाला छूट जाएगा। ठीक, इतने जो पहला नियम था उसके अनुसार चले अगर तो 1 2 3 4 कार्बन है हमारे, इधर से 1 2 3 4 कार्बन, मतलब टोटली हमें सब मैक्सिमम कार्बन 4 मिल रहे हैं। यहाँ से आप इधर नंबरिंग नहीं कर सकते, ये 1 2 3 यहाँ से, क्योंकि हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि हमें मैक्सिमम कार्बन साइड चलना है। ठीक है, ये मैक्सिमम कार्बन काउंट करने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहला नियम तो ये होगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है, या तो आप यहाँ से इधर जाइए, या तो यहाँ से इधर आइए, या तो ऐसे आइए, या तो ऐसे आइए। टोटल आपको 4 कार्बन मैक्सिमम मिल रहे हैं। लेकिन हमारी नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये वाली सही होगी, सॉरी ये वाली सही होगी, या ये वाली सही होगी। अब बात एक ही है, ये करिए आप ये करिए, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, ये या तो ये, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को हम पकड़ के खींच सकते हैं, तो ये कहाँ इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे नंबरिंग कर दीजिए या ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, बात हमारी क्या है, सेम है। अब क्या करना है हमें, या तो हम एक ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें, चलिए हम इस रूट, तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि नंबरिंग हम उस ओर से करते हैं कि जिन्हें, अब देखिए यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गई। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4, ये भी नंबरिंग हम कर सकते हैं पहले नियम के अनुसार, हमें मैक्सिमम 4 कार्बन मिले। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, ठीक है, अगर कोई ग्रुप लगा है तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से वो ग्रुप पास पड़ रहा होगा। ठीक, अब इसमें कोई हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। देखिए अब 1 2 3 4, ठीक है, इस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली। जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलेगी वो हमारा कैसा ग्रुप होगा, वो हमारे जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलेगी वो हमारा एल्किल ग्रुप होगा, जिसे कल हमने क्या किया था, नॉर्मली आर से डिनोट किया था, कुछ ऐसे। एल्किल ग्रुप को हम आर से ऐसे डिनोट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से अब दूसरा नियम क्या कहता है, हम ऐसी जगह से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ये ग्रुप क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ से अगर कर रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो दूसरे कार्बन पे लगा है, 1 2 दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ से हमारा ये पास पड़ रहा होगा, मतलब कि यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली नंबरिंग लेकर के चलेंगे, और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, नंबरिंग हमारी कौन सी सही हुई, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे ये दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे भी CH होगा। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए ये पहला कार्बन है, अब ध्यान रखिएगा ये कार्बन सबसे पहले, अब इसका जो भी ग्रुप होते हैं सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। ये हमारा प्रीफिक्स वाला ग्रुप है क्योंकि, तो पहले नाम लिखेंगे। अब ये इसके लिए क्या यूज़, अब देखिए ये एक कार्बन का है, एक कार्बन के लिए आप यूज़ क्या करते हो, मेथ, लेकिन किस नंबर पे लगा हुआ है ये, दूसरे नंबर के कार्बन के, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, और ये सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को हम ऐसे डैश से अलग करते हैं। अब ये हो गया हमारा 2 हो गया, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलते क्या है, मेथ। ठीक है, अब अगर नॉर्मली सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस तरह तो हम लोग इन लगाते हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसा कार्बन हो जिसे नंबरिंग ना मिली हो तो उसके लिए इसी में हम क्या लगा देते हैं, YL। समझ में आया, जब भी किसी कार्बन को नंबरिंग ना मिली हो तो उसका नाम लिखने के बाद उसमें हम YL का यूज़ करते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रीफिक्स का पूरा नाम हो गया, मतलब कि इसका नाम पूरा हो गया हमारा। अब बाकी ये बची, अब प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं, कार्बन की चेन। कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, और चारों कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन, ये हो जाएगा इसका नाम।
समझ में आया? इस तरह करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे एक एग्जांपल ये है। अब देखिए नंबरिंग हमेशा हमें कॉर्नर ले से करना है। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था। अब हम चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो 3 कार्बन है, और हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ये जो ग्रुप लगा है वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। मतलब सीधा सा है कि हमें कार्बन किसी कॉर्नर से करना है, यहाँ से नंबरिंग करने की कोई सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, कार्बन का कॉर्नर होना चाहिए। अब ये भी कॉर्नर होगा, चाहे तो हम इसे ऊपर लगा सकते हैं। अब ये देखिए इसके बाद कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, मतलब कि ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। अब इस कार्बन से हमारा NO2 ग्रुप लगा है। ठीक है, इससे कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये ग्रुप किस कार्बन से पास पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है कि यहाँ से पड़ रहा है। यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2, मतलब कि ये ग्रुप दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 और 2, तो ये हमारा जो NO2 लगा है किस कार्बन पे लगा हुआ है, पहले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है हमारा, नाइट्रो। इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो, NITRO। ये हो गया इसका नाम, इसका नाम लिख गया। अब 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में तो क्या यूज होगा, एन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, 1 नाइट्रो एथेन। ठीक है, समझ में आया? चलिए 1 2 एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो चौथा, इसमें हमारा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे सपोज करो लगा है हमारा Cl लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, नंबरिंग देना कार्बन को। अब नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा Cl है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, Cl क्लोरीन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। यहाँ से करेंगे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 2 3, अब ये ग्रुप जो लगा है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा क्या होगा, पास पड़ रहा होगा। तो अब यहाँ से अगर हमने नंबरिंग किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स वाले ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो हम क्लोरीन के लिए यूज़ क्या करते हैं, 1 पे हमारा क्या लगा है, क्लोरो। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरो, ये शब्द। इसके बाद 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ये हो गया। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH C2H5 CH3। अब देखिए सबसे पहले आप लोग इसको पुश करके इसका नाम अपने आप बनाने की कोशिश करिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो समझिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें हमारे टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3, अगर ऐसे आ रहे हैं तो 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ से आ रहे हैं तो 4 हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से 1 2 3 4 ऊपर हमारे टोटल 2 कार्बन है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, CH3 सॉरी, इस C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, CH2 और CH3 इस रूप में भी इस कार्बन से जोड़ सकते हैं। ये हमारा कुछ यही ग्रुप लगा हुआ है C2H5, इसे इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर ये इसे तोड़ दें तो मतलब 2 कार्बन यहाँ है, 3 4 5, अगर इस तरह जाएंगे तो हमें 5 कार्बन मिलेंगे, इस तरह भी आएंगे तो 5 कार्बन मिलेंगे। अब देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सपोज करिए इसी को मैंने ये लिख दिया, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि ये कार्बन 1 2 3, मतलब कि ये ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से करें 1 2 3 तो भी 3 पे आ रहा है। तो मतलब हम यहाँ से नंबरिंग कर दें कुछ इस प्रकार, या तो यहाँ से नंबरिंग कर दें, मतलब ये दोनों हमारे यहीं लगे हुए हैं, या तो हम यहाँ से नंबरिंग कर दें। ये हमारे किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये फिर यहाँ पे दे दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या किया करिए, तोड़ करके लिख लिया करिए, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है आप सीधे करें 4 कार्बन दिख रहे हो, 1 2 3 4, यहाँ ध्यान न दे,
लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार जब लिखे हों साथ में कार्बन तो उन्हें हम अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पे ये लगा है, तो इसके लिए मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्या बताया है, एक कार्बन के लिए मेथ, तो किस नंबर पे लगा हुआ है, 3। और ये जिस कार्बन पे लगे होते हैं वो नंबर भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। 3 हो गया। अब ये 3 हो गया, 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथ। अब इस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिला तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, YL। 3 पे हो गया हमारा मेथिल। अब टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, 3 मेथिल पेंटीन। ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH3 CH3 मतलब CH2 लो, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगा लो CH3, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे भी लगा लो एक CH3। अब नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप कैसे भी नंबरिंग करोगे मैक्सिमम आपको 6 कार्बन मिलेंगे। आप लोग स्वयं ट्राई करिए अब, ठीक है। मैक्सिमम आपको कितने कार्बन मिलेंगे, 6। अब देखिए ये हमारा पहला नियम। दूसरे नियम की ओर अगर अब हम बढ़े, दूसरा नियम क्या कहता है, नंबरिंग हम उस ओर से करेंगे जहाँ से हमें क्या हो, कोई ग्रुप जो लगे हों वो पास मिले। अब ये हमारे ग्रुप ही होंगे, देखिए अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो भी 6, ऐसे जा रहे हैं तो भी 6, तो मतलब या तो ये ग्रुप छोड़ना पड़ेगा आपको नंबरिंग के लिए, या तो इसे छोड़ना पड़ेगा, और ये भी हमारे छूटेगा, 2 ग्रुप छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन हो गए। अब ये भी, इसे भी नंबरिंग नहीं मिली है, और एक इसे भी नंबरिंग नहीं मिली है, ये भी छूट गए, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिखेंगे, किस किस कार्बन पे लगा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सेम ग्रुप है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग लिख देंगे किस किस ग्रुप कार्बन पे लगा है। तो एक हमारा दूसरे कार्बन पे लगा है, एक हमारा तीसरे कार्बन पे लगा है, ठीक है। अब 2 ग्रुप लगे हैं, सेम है, तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई। ध्यान रखिएगा, कोई 2 ग्रुप सेम लगे हों तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई। 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्राई, ठीक है। 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा, ये, ठीक है। अब सेम 2 लगे ना, तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई, और इन्हें बोलते क्या है, मेथ। एक कार्बन है ना, मेथ, और इन्हें नंबरिंग नहीं मिली है इसलिए इसमें YL लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मेथिल। अब ये हमारे प्रीफिक्स का पूरा नाम लिख गया। अब कार्बन कितने हैं टोटल, 6 कार्बन के लिए यूज़ क्या होता है, याद कर लीजिए, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ होगा वहाँ पे, एन। ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम, ठीक है। अगले में चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए सपोज करिए कोई ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हो, CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करिए हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये भी एक सफिक्स वाला ग्रुप है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग देखें, नंबरिंग कहाँ से देखें, जैसे ये पास पड़ रहा होगा, और इसे अगर इस साइड से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जिस पहले जो, अब देखिए ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच है, डबल बॉन्ड और इस कार्बन के बीच है, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो जो पहले कार्बन पड़ेगा उसी के लिए डबल बॉन्ड काउंट हुआ करता है। इधर से करेंगे तो इसके लिए काउंट हो जाएगा, इधर से करेंगे तो इसके लिए काउंट होगा। अब नंबरिंग करेंगे कहाँ से, जहाँ से ये पास पड़ रहा हो। तो अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2, मतलब कि दूसरे नंबर पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करें 1, मतलब कि ये पहले ही कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब नंबरिंग 2 हो गई, प्रीफिक्स से अलग कोई ग्रुप नहीं लगा है। प्रीफिक्स का ग्रुप देख लीजिए, NO2 होता है, NO2
कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से या कोई ऐसा कार्बन जिसे नंबरिंग ना मिला, एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड, लेकिन ये है हमारा ये भी ग्रुप, ये देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े हो सफिक्स में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो है ये भी ग्रुप, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, लास्ट में। देखिए प्रीफिक्स वाला ग्रुप लगा नहीं है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बन चेन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथेट प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड होता था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, इन। अब डबल बॉन्ड है तो क्या यूज़ होगा, इन। और इसकी भी आपको नंबरिंग बतानी पड़ेगी, कोई कंपलसरी नहीं है फर्स्ट नंबरिंग के लिए, तो इस हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है ना, उसका नंबरिंग हमें लिखना पड़ता है। 1 नंबर चाहे 1 नंबर है तो आप छोड़ सकते हैं, ये हमारा इस कार्बन भी काउंट होगा, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पे आ गया। अब डबल बॉन्ड के लिए लिखते क्या है हम, इन। इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपीन, PROPENE, क्योंकि पहले नंबर को लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए वीडियो को पुश करिए, उसके बाद आप लोग पहले इसे प्रैक्टिस करिए। अब देखिए अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो समझिए क्या करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग देने स्टार्ट करें। अब देखिए इसमें भी हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ डबल बॉन्ड वाला, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स। तो क्या करेंगे, जहाँ से ये ग्रुप हमारा पास पड़ रहा होगा डबल बॉन्ड, वहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 मतलब कि दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 मतलब कि यहाँ से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसमें हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, या तो इधर से या तो इधर से। तो हम लोग इधर से लेके चल रहे हैं 1 2 3 4। अभी 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट। ये हो गया। अब ये डबल बॉन्ड की बात आई। डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे। ये देखिए अगर इधर से काउंटिंग हो रही है तो इधर वाले पहले कार्बन पे माना जाता है, इधर से काउंटिंग हो रही होगी तो इधर वाले पहले कार्बन पे। तो लगा किस में, 2 पे। ठीक है, और 2 पे लगा है, इसके लिए यूज़ क्या होता है डबल बॉन्ड के लिए, इन। तो ये हो जाएगा हमारा इसका नाम। इसी को हम 2 को पहले भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हम इसी के आधार पे चलेंगे। ठीक है, ब्यूट 2 इन, या इसी को क्या लिख सकते हो, 2 ब्यूट इन। ये भी नाम इसका ये हो सकता है, होगा, हो सकता है क्या, ये भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, नोट कर लीजिए। आप लोग इन्हें बनाइएगा, नहीं आते हैं तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 इसमें Cl लगा, CH3 CH2 CH CH इसमें हमारा लगा है F, इसमें भी F, आगे CH3। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे 2 कर लीजिए। इसमें लगा दीजिए एक में CH3, एक में लगाइए फ्लोरीन, एक में लगाइए क्लोरीन, इसे भी करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।